चुनाव आयोग फ्रॉड है, ईवीएम फ्रॉड है। इसके लिए का मुद्दा क्या है? तो ये तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग हो गया। उनका मुद्दा ईवीएम है, बाकी का क्या मुद्दा है? पूरे देश का मुद्दा ईवीएम है। हाँ। जब तक ईवीएम रहेगी तो ये जो सरकार है, शैतानी हुकूमत है, ये शैतानी हुकूमत हटेगी नहीं। तो हमें तो सूचना ये भी मिलती है तोक़ीर रजा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तोक़ीर रजा साहब पहुँच रहे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ अपने आप प्रदर्शन किया, वहाँ करीब 500 आदमी के साथ गिरफ्तारी दी। ये तो समझ में आता है उनकी बात। लेकिन यहाँ क्या ये किया? अपने आप करोगे, आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके पास आप कैसे क्या ताकत दिखाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कैसे सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हो? सरकार से ना पीपल्स पावर होती है जहाँ डेमोक्रेसी में, और लोग आपके साथ नहीं है। कैसी पावर दिखाना चाहते हैं? वो तो कह रहे गाँव तक आवाज़ पहुँच गई है हमारी। आवाज़ तो पहुंच गई, तो आवाज़ तो घर में बैठ के भी पहुंच रही है। उस आवाज़ का मतमानी नहीं है। देखिए, अगर आप लीडर हैं और आपके पीछे मैसेज नहीं है तो इट डजंट मैटर कि आप कितने बड़े लीडर हैं, कोई माने नहीं रखती। अगर आपके पास 1000-2000 लोग हैं और फिर आपकी बात है, उसका असर सरकार को भी सुनना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ता है और पार्लियामेंट को भी सुनना पड़ता है। ऐसी क्या वजह है सर, आप लोगों में एकता नहीं हो पा रही है और समाज इंतजार कर रहा है कि भाई आप वोट देते होते किसको, 24 में किसे लाएं? 8-10 तारीख को, 8-9-10 को 3 दिन की हमारे यहाँ इसमें गुजरात में मीटिंग थी। वहाँ भी करीब 20-25 मतलब संगठनों के लोग थे। ये तमाम लोग पहुँचे थे, मैं भी उसमें था। ये तय किया गया भाई एक आंदोलन हो, एक ही बात करें, हम दूसरी बात नहीं करें। सारे लोग मिलके करें, एक बार ताकत दिखाएं और यहाँ से उठे नहीं। चाहे भगवान दास रोड पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के सामने, चाहे यहाँ बैठे, लेकिन किसी ने बात नहीं। उसके लिए फिर 24 तारीख तय हुई कि 24 तारीख में बैठ के हम बात करेंगे। 24 तारीख को तय होना चाहिए था प्रदर्शन करने का। तुमने पहले से ही 25 तारीख घोषित कर रखी है। यहाँ आ गए आप, क्या हुआ? उसका मतलब क्या है? मखौल बन गया मूवमेंट का। ये तो आंदोलन थोड़ी हुआ, ये तो मखौल बन मजाक कहेंगे इसे? मजाक ही मखौल, मजाक एक ही बात होती है। उर्दू में मखौल कह देते हैं। ठीक है सर, रह गया। ये नहीं, ईवीएम के खिलाफ आज पूरा देश। आखिरी मेरा सवाल ये है आपसे कि अब जो है मूवमेंट किस ओर जाएगा, क्या उम्मीद करे जनता? क्योंकि न मायावती साथ, न अखिलेश साथ, आप लोगों के साथ कोई तो है नहीं जाएगा। आप किसी के साथ नहीं दिखाई दे रहे? 24 में मोदी जी आएंगे। उन्होंने नारा लग गया ना, ऐसे बोला तड़ी पार, अब की बार 400 पार। 400 पार जाएंगे, संविधान खत्म होगा, हिंदू राष्ट्र कायम होगा। कर लेना है। डॉक्टर साहब, आपका तो लगता है मोदी जी से बहुत अच्छा संबंध है कि आपके बाद मोदी जी आएंगे। नहीं, मोदी जी आएंगे। वो जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से आ रहे हैं 14 से, उसी तरह से आएंगे। 14 में आए, 19 में आए और अब 24 में भी आएंगे। हम ही लोगों ने। हाँ, ये जो ईवीएम पूरी दुनिया से हट चुकी है, यहाँ से क्यों नहीं हट रही? सुप्रीम कोर्ट सो रहा है। आप मानते हैं ईवीएम गड़बड़ है? आप मानते हैं? 100%। मैं अधिकारी रहा हूँ, मुझे मालूम है कैसे डीएम ईवीएम की सेटिंग से ये सारा सब कुछ हो रहा है। पक्का सबूत तो नहीं है ना आपके पास ईवीएम खत्म करने का कि आप यहाँ ईवीएम? सारा सबूत है। पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया से ईवीएम हट गई है। लेकिन सब दुनिया का मैटर ये नहीं है कि ईवीएम का जो आप बार बता रहे हैं, भाई वो चुनाव आयोग अपने ईवीएम को ले जाके गांव में दिखा रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप भी तो कुछ सबूत है आपके पास गड़बड़ है। चुनाव आयोग में कैसे बैठे मोदी के अपने लोग बैठे हुए हैं, वो क्या दिखाएंगे? जो मोदी कहेंगे वो कहेंगे, उसको होना है और कुछ नहीं होना। कहेंगे सर, ईवीएम के जो पूरा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, क्या कहेंगे उसके लिए? ये आंदोलन तो बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ये जो लड़ाई जो हमने अंग्रेज़ों से हमारे पुरखों ने जीती है, आज हमें हमारे ही लोगों से ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या लगता है, फर्क तो नहीं दिख रहा है कहीं भी? आपको नहीं दिखेगा ना, जब जनता रास्तों पर आ जाएगी तो अपने आप इसका फर्क आपको सामने आ जाएगा। सर, रास्ते की आप बात कर रहे हैं, जब भी आंदोलन होता है तो उसमें भीड़ तो कहीं नजर नहीं आती, गिने चुने 4-5 लोग नजर आते हैं। जी, भीड़ तो बहुत सारी है भाई। भीड़ तो तुम्हारे वो अपने क्षेत्रीय आंदोलन वालों की भी है। लोग, ये जो लोग हैं, ये पुलिस वाले हैं, उनको इंटर करने के लिए हम मुंबई से आए हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए। जंतर मंतर हमको बताया गया था, इधर आके देखा तो हमको मालूम पड़ा कि हमारे जो नेता लोग थे, भानु प्रताप जी, मोहम्मद प्राचा जी, अपने डीसी कपिल जी, ये सबको डिटेन करके लेके गए बोले। बात वही तो है, यही लोग नजर आते हैं, बाकी जनता कहाँ है आपके पीछे? जनता तो है ही नहीं। जनता बहुत सी है, जनता बहुत सी है, लेकिन तुमको नजर में नहीं आती है। पूरा आंदोलन देश भर में आंदोलन चल रहा है। कब नजर आएगी सर? अरे 6 तारीख को जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, उस टाइम जनता नहीं थी। 22 तारीख को आंदोलन हुआ, जनता नहीं थी। 25 तारीख को आंदोलन हुआ, जनता नहीं थी। वो तो संख्या बहुत कम थी, कहाँ जा रहा था? संख्या नहीं थी भाई, संख्या बहुत सारी ज्यादा थी। वामन मेहशम जी का आंदोलन 25 तारीख को हुआ, वो संख्या नहीं थी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जो जनता आपकी बात मानेगी या चुनाव आयोग की बात मानेगी? जनता ने इस बात को समझना है, ये चुनाव आयोग फ्रॉड है, ईवीएम फ्रॉड है। इसके लिए जनता ने जाग जाना चाहिए। अभी रास्ते पे उतरने की जरूरत है ज्यादा संख्या में। तो चुनाव आयोग तो गांव-गांव जाके दिखा रहा ना ईवीएम। तो वही तो बात है ना, जब हमने 6 तारीख को
इधर जंतर मंतर पे अपना जो ईवीएम मशीन का डेमो दिखाया, हमारे जो के जो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दिखाया कि भाई ये इसमें फ्रॉड होता है, उसका डेमो दिखाया। तो चुनाव आयोग को तो एक्सप्लेन करना ही है ना, इसी के तो एक्सप्लेन कर, उसकी जरूरत क्या है? जब उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे ईवीएम कुछ होता नहीं, तो क्यों घूम रहा है फिर वो? सुप्रीम कोर्ट में 15,000 से ज़्यादा याचिकाएं आप लोगों ने लगाई हैं, लेकिन उस पर डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है और ना होने वाला है। कुछ है नहीं, हमें भी कोई आशा नहीं है। अच्छा, हमें भी सुप्रीम कोर्ट से कोई आशा नहीं है। एडीआर का तो फिर किस पे भरोसा करेंगे? जब हमारा भरोसा जनता पे, हमारा भरोसा जनता पे है। जनता सबसे बड़ी अदालत। जनता भी तो आपके पीछे नहीं दिख रही सर। अरे जनता है और जनता जागेगी, और उनको जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2024 का चुनाव फिर से ईवीएम से हो रहा है और मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। वो तो वही तो बात है ना, हम तो वही कह रहे हैं कि जब जिसके पास पे ईवीएम है, जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैं जनता के वोटों से नहीं चुन के आ रहा हूँ, मैं ईवीएम से चुन के आ रहा हूँ, और मैं चाहे जितना भी उसमें चेंज कर सकता हूँ, वो तो 200-544 भी पार कर सकता है ना। ईवीएम की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जनता आपके साथ है नहीं। 2024 का चुनाव नजदीक है, जीतेंगे कैसे आप? जी, जनता ही हमारे साथ में रहेगी, हमारे साथ में कोई नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट शुरू रहेगा। अच्छा, ये बताइए आखिरी सवाल के ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर साहब? ये बताइए। बैलेट पेपर से ही होगा, हम करा के रहेंगे। कैसे करवाएंगे? क्योंकि वो सरकार तो चाहती नहीं है। सरकार तो ये चाहती नहीं है, सरकार ईवीएम से चुनाव चाहती है। सरकार क्यों चाहेगी? सरकार का जो तोता होगा ना, तो ये आपकी पुरानी रटी रटाई परंपरा है। आप तोता बोल रहे हैं, बर्तन निर्वाचन आयोग को हर कोई यही बोल देता है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए आप लोग। ठोस सबूत नहीं है। हमारे वकील लोग वो इसके चुनाव आयोग के ऊपर जानने वाले थे, उनको हमने 50 मशीन मांगी थी। उनको बोला था कि हम आपके 50 मशीन, सुरक्षित 50 मशीन दे दो, हम जाके जनता को दिखाएंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी उसने क्यों नहीं दिया। फिर हम हमारे वकील लोगों का अरेस्ट क्यों कर लिया? फिर उन्होंने तो आप जाने दे दिया। इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे क्या? नहीं, हमारा गठबंधन से कोई मतलब नहीं भाई। हमारा कोई मतलब नहीं। हमको ये चुनाव ईवीएम से नहीं चाहिए। सर, सीधा सवाल ये है, ना आपको सरकार पे भरोसा है, ना आपको सीबीआई पे भरोसा है, ना निर्वाचन आयोग पे भरोसा है, तो फिर आखिर चाहते क्या है आप लोग? हम जनता की राय चाहते हैं, और जनता को जो चाहिए, जनता का जो वोट का अधिकार है, जिसने जो इच्छित व्यक्ति को उसने वोट दिया है, वो वोट उसी को ही जाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण तुमको मिलेंगे, जो कैंडिडेट है, जो जिस बूथ पे उसने वोट किया है, उस वोट पे भी उसका वोट दर्ज नहीं हुआ है। सवाल सर ये है कि जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं, क्या जनता उसको ठुकरा देगी? मोदी जी की 10 साल में, 9.5 साल में कोई उपलब्धियां नहीं, ये सब ढकोसला है, ये सिर्फ जाहिराती है उसकी। ये कोई उसकी उपलब्धि कोई नहीं। कैसे कह सकते हो? जनता सर राशन पे खुश है, शौचालय नहीं, उनको देश को भिखारी बनाना चाहता है। वो दोस्त को मुफ्त का राशन देके वो देश को भिखारी बनना चाहता है, विकास करना नहीं चाहता है। डंका तो विदेशों में भी बज रहा, बता रहे कौन डंका बजा? ये यहाँ के लोग उधर जाके डंका बजाते, वो उधर का कोई बजाता नहीं। इधर का लोग उधर डंका, इनके लोग जाते हैं उधर, वही डंका बजाते, उधर का लोग कोई नहीं बजाता। तो सरकार की 2024 में जीत होगी या जनता की जीत होगी? आप ये बताइए। जनता की जीत होगी। जनता की कैसे होगी जब जनता है नहीं आपके साथ? अरे जनता होगी नहीं, आएगी भाई, आएगी। अच्छा, मीडिया तो दिखा रही है मोदी जी को, अरे मोदी जी को कौन नहीं दिया? मीडिया उनके पास में है ना भाई। ये आप जैसे जो पत्रकार है, जो सच्चाई जनता के सामने लड़ा, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे जैसे लोगों के बाइट लेके लोगों के सामने पेश करते हैं। आप भी सच्चे पत्रकार हो। ये गोदी मीडिया पे भरोसा ही नहीं भाई। गोदी मीडिया उसको जीत दिखाएगा ना उसको। सर, अपना परिचय हमें जरूर दें। हाँ, मेरा परिचय है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम है VD सत्कारे, मैं शायर हूँ। मैं इसके 2 लाइन में खत्म कर देता हूँ कि अगर 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ, अगर ये 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ, तो लहू में भीगी हुई अस्थि जीत जाएगी। ये लहू में भीगी हुई अस्थि जीत जाएगी। हम सब चुनाव हार जाएंगे, फिर से ईवीएम जीत जाएगी, फिर से ईवीएम जीत जाएगी, फिर से ईवीएम जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 का ये लोकतंत्र की आखिरी भेंट है। 2024 का लोकसभा चुनाव ये लोकतंत्र की आखिरी भेंट है। 416 सीटों पर जीत बीजेपी की, तो ईवीएम में सेट है, ईवीएम में सेट है, ईवीएम में सेट। थैंक यू वेरी मच।